हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये काफ़ी सुबह हम उठ गए थे, 4:30 बज रहा था एंड नाउ वी आर गोइंग टू गोवा। ये बिल्कुल प्लान नहीं था बट सिंस वेकेशन था, हॉलीडे था और आप कहीं नहीं जाओ तो ऐसा लगता है कि आपने कब कब वेकेशन आया, कब हॉलीडे आया, कब चला गया, पता ही नहीं चलता है। क्रिसमस में भी हम बैंगलोर में ही थे एंड हमने डिसाइड भी यही किया था कि हम कहीं जाएंगे नहीं, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, थोड़ा 2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं फॉर अ चेंज, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। सो देन गोवा वॉज द ओनली ऑप्शन सिंस थोड़ा कूर्ग मनाली ये सब मैं जा चुकी हूँ और काफ़ी क्राउडेड रहेगा न्यू ईयर की वजह से। ऑल्दो गोवा भी काफ़ी क्राउडेड रहता है बट देन यू हैव ऑप्शन, लाइक आपका साउथ गोवा है, नॉर्थ गोवा है। सो साउथ गोवा इज़ लिटिल लेस crowded when you compare it with all other options. So we choose North Goa and we have been to South Goa multiple times. So एक ये भी था कि हमें रास्ता वास्ता पता है कि रास्ता अच्छा है। सो देन वी वे लाइक कि चलो एक गोवा चलते हैं। अंडमान भी हम देख रहे थे बट देन द फ्लाइट टिकट्स वेर इनसेन। ऐसा कहीं भी जाने के लिए ना यू नीड टू लाइक बुक योर टिकट्स प्रायर टू एवरीथिंग, बट वैसा कुछ था नहीं। हम एकदम लास्ट मोमेंट ही डिसाइड किया था हमने। सो गोवा वॉज द ओनली ऑप्शन। सो यहाँ पे मैं ड्राइव करने लगी थी बिकॉज 10 घंटे की ड्राइव है फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा। तो हमने सोचा कि हम हाफ हाफ चला लेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर एक ही आदमी 10 घंटे तक चला रहा है, ऑल्दो माई हस्बैंड लव्स ड्राइविंग, बट फिर 10 घंटे के बाद ना यू विल फील लाइक कि थोड़ी देर सो जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और हम 2 ही दिन के लिए जा रहे थे और अगर ऐसा कुछ होता तो फिर एक दिन आपका ऐसे ही बीत जाता। सो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम हाफ हाफ ही चलाएंगे जिससे हम दोनों को उतनी थकान नहीं हो और हम ये 2 दिन अच्छे से इंजॉय और यूटिलाइज कर पाएँ। एंड व्हेन यू स्पॉट अ सी देन लाइक यू हैव एंटर्ड इन गोवा। अच्छा वेदर था, 30 डिग्री से कम थी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और क्योंकि एकदम ही ये प्लान नहीं था तो मेरे लिए तो एक लिटिल काइंड ऑफ यू कैन से सरप्राइज़ था। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लान्ड हो तो उतना आप एक्साइटेड रहते हो बट अनप्लान्ड में आप थोड़े और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। सो दिस इज़ आर रिजॉर्ट विच वी हैव बुक्ड। सो ये हम पहले भी इस रिजॉर्ट में आ चुके हैं काफ़ी बार। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पे इस रिजॉर्ट में काफ़ी आपको ग्रीनरी दिखेगी, ओपन स्पेस काफ़ी है। देन दे हैव प्राइवेट बीच एज वेल, वो भी कम क्राउडेड रहता है बिकॉज बाहर के टूरिस्ट अलाउड नहीं होते, जो होटल में रहते हैं बस वही उस बीच को एसेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ललित इन साउथ गोवा। थोड़ा हेरिटेज सा लुक है इस रिज़ॉर्ट का, मुझे पसंद है। मुझे तो आई लाइक देयर रिज़ॉर्ट। सो आई हैव बीन टू दिस रिज़ॉर्ट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। सो यहाँ पे दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड सिंस न्यू ईयर था तो थोड़ा ऑफ कोर्स भीड़ थी। सो वी हैड टू वेट फॉर 30 minutes टू गेट आवर रूम्स एंड एवरीथिंग क्लीन। सो हम यहाँ पे सिटिंग एरिया में ही वेट कर रहे थे एंड काफ़ी कंफर्टिंग था बिकॉज दे वर सर्विंग यू वेलकम ड्रिंक एंड एवरीथिंग। तो हम तो काफ़ी आराम से बैठ करके मैं चिल कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं एकदम तुरंत दे दो, ऐसा कुछ ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है। मुझे ऐसा वेट करने के लिए भी बोल दो कि मैं बहुत कामली वेट कर लेती हूँ। एंड दिस वॉज आवर रूम 1018। सो हियर व्हेन यू एंटर you'll have a स्मॉल सिटिंग एरिया जहाँ पे अगर आप किसी को बुला रहे हो होटल मिलने के लिए तो आप बैठ के बात कर सकते हो। दिस इज़ द वॉकिंग क्लॉजेट, देन देयर इज़ अ वॉशरूम लाइक यहाँ पे अटैच विद बाथ टब एंड देन यहाँ पे आप लगेज रख सकते हो। दिस इज स्नैक कॉर्नर, एवरीथिंग इज़ चार्जेबल, लाइक स्नैक्स जितना भी आपको दिख रहा है एंड लाइक 10 times ज़्यादा था यहाँ पे। एंड दिस इज़ अगेन अ मिरर। पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आएंगे आपके अगर आप पिक्चर्स वगैरह लेते हो तो। एंड माई हस्बैंड इज़ वेटिंग आउटसाइड बिकॉज ही इज़ अ कैमरा शाई पर्सन, उसको बिल्कुल भी कैमरा फेस करना पसंद नहीं है। सो ही वॉज वेटिंग पेशेंटली जब तक मैं रूम टूर का वीडियो बना रही थी। एंड दिस इज़ आउटसाइड सिटिंग एरिया का देखो आप, काफ़ी ग्रीनरी है। लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने सी फेसिंग रूम लिया था बट देन इस टाइम हमें ऑप्शन था ही नहीं बिकॉज हम लास्ट मोमेंट पे बुक कर रहे थे। सो दिस वाज द ओनली ऑप्शन वी वे लेफ्ट विथ। और यहाँ पे दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, काफ़ी सुंदर है। फिर हम जल्दी से फ्रेशन अप हो करके हम पूल में चले गए थे।
2 दिन था तो वी वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ इट, सो हमने सोचा कि नहीं, सबसे पहले अब आए हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी तो थी ही, सो थोड़ा पूल में रिलैक्स करते हैं. आफ्टर हैविंग फन इन पूल, वी हैड आवर लंच, समथिंग इन चाइनीज़ एंड देन नॉर्थ इंडियन फूड. हम बाहर आते हैं तो यूजुअली हम यही प्रेफर करते हैं. आफ्टर वी हैड आर लंच हम थोड़ा इधर उधर और एक्सप्लोर किया और फिर हम सो गए थे. थोड़ा थक तो गए थे ही. एंड देन इन द मॉर्निंग वी हैड आर ब्रेकफास्ट. तो हमने ये हमारे पैकेज में ही था, बफ़े था. ब्रेकफास्ट ऑप्शन में हमने चूज़ कर रखा था. देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस लाइक फ्रॉम जूस टू शेक्स टू कॉन्टिनेंटल टू डेजर्ट टू चाइनीज़, ऐसा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एवरीथिंग. एंड इस बार तो कॉन्टिनेंटल एंड ये डैनिश स्ट्रीट्स एंड ये सब काफ़ी ज़्यादा था. बेक्ड बीन्स, बिकॉज ये यूजुअली रहता है बट इस टाइम और भी ज़्यादा था, सिंस क्योंकि अभी न्यू ईयर था और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट भी थे. बट आई एम अ देसी गर्ल, मुझे ऐसे पूरी वूरी दिखता है तो कचौड़ी एंड पूरी तो मैं तो एकदम उसी में ही चली जाती हूँ. एंड दिस वाज डेजर्ट स्प्रेड आउट. यहाँ पे भी आप देखो डैनिश डेजर्ट आपको मिलेंगे, जैसे क्रोissant और काफ़ी ऑप्शंस थे. सो आई ट्राइड दीज टू वेयर डैनिश डेजर्ट. एंड देन हम प्लान किया, हम बीच पे जाने का हमने सोचा. दिस इज़ द गोल्फ सेटअप. यहाँ पे आप गोल्फ खेल सकते हो. अगेन दिस इज़ ऑन एडिशनल चार्ज. वी हैव नॉट टेकन दिस इन आवर पैकेज बिकॉज हमें बिल्कुल भी उतना पसंद है नहीं गोल्फ. तो हम बीच पे ही जाकर के हमने सोचा थोड़ा सा चिल करेंगे. एंड देन हम बीच थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे. आफ्टर वी वेर डन हम फिर वापस पूल में आ गए थे. मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे भी जा कर के थोड़ा सा ऐसे खेलूँगी, बट क्योंकि धूप थी और सॉल्ट वाटर में बिल्कुल जाने का मन नहीं करा था, तो मैं वापस पूल में आके बॉल वगैरह से खेल के एंड वंस वी वेर डन विद दैट 1-2 घंटा ऐसे ज़बरदस्ती ज़िद करके अपने हस्बैंड को रख करके मैंने कहा कि अब तो मुझे मसाज और स्पा वगैरह, ऐसे मेरा काफ़ी ऐसा मन हो रहा था कि मसाज वगैरह ले लूँ. सो दिस इज़ देयर मसाज एरिया. तो यहाँ पे आपको मसाज करने के बाद ये आप चिल पूल है और एक हॉट पूल है. आप उसमें जा कर के यू कैन सिट देयर फॉर सम टाइम. बट आफ्टर टेकिंग मसाज आई वाज लाइक नो, आई वांटेड टू टेक बाथ जल्दी से एंड देन आई विल गो टू रूम एंड देन आई विल स्लीप, बिकॉज फिर मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रेडी होना था. वी हैव टेकन दिस न्यू ईयर का भी हमने ये इंक्लूड करवाया था अपने पैकेज में. So this was 10,000 plus GST per person. So it has costed around 25K for just for 4 hours. ये थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा बिकॉज अगर आप गोवा आए हो ना तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे इससे सस्ते में. जैसे मैं देख भी रही थी मार्टिन्स कॉर्नर वगैरह काफ़ी फेमस है, वहाँ का 8,000 कपल था फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन. बट दिस वॉज 25,000 पर कपल फॉर जस्ट फॉर 4 hours एंड रूम रेंट एंड एवरीथिंग वॉज अलग से वो चार्ज किया था. और ये सिर्फ इन हाउस कस्टमर के लिए था, ये कोई बाहर से नहीं इसमें आ सकता था. तो क्राउड काफ़ी कम था अगेन. एंड यहाँ पे आप बैठे हुए हो तो टेबल पे वेटर्स आकर के सर्व कर रहे थे. व्हाटएवर यू वांटेड यू जस्ट टेल देम कि मुझे ये खाना है. और स्प्रेड आउट भी काफ़ी मैसिव था, काफ़ी ऑप्शंस थे. खाना लिटरली जेन्युइनली काफ़ी अच्छा था. ऐसे मुझे बफे में खाना पसंद कुछ आता नहीं है बट काफ़ी अच्छा था. एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आर न्यू ईयर. मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए भी था कि ज़्यादा क्राउड नहीं हो. ऑल्दो ये मतलब 2 दिन के लिए भी ऑलमोस्ट इट कॉस्टेड अस प्लस 50K. जस्ट 2 दिन में हमारा ये जो होल पैकेज आएगा 55 और 60 वी स्पेंड. बट मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, कम भीड़ हो और थोड़ा पीसफुल और क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सके. और क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट बुकिंग वगैरह भी की थी तो इसलिए भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड था. एंड देन आई एंडेड माई डे विद डेजर्ट. हाउ कैन आई मिस डेजर्ट. और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मुझे तो पर्सनली मुझे सही लगा. मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, बीच के पास हम अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करें. एंड दिस इज़ हाउ आवर न्यू ईयर वेंट लाइक. मुझे ऐसा था कि ऐसा सुकून भरा, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक और जेन्युइनली यहाँ का लाउड म्यूज़िक वगैरह कुछ था नहीं, बहुत लाइट परफॉर्मेंसेस थे. एंड देन द पार्टी गॉट ओवर एट 3 in the morning.
सो मैं आ कर के ना, मैं मतलब अगर घर में नहीं हूँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद नहीं आती और मैं लेट तक सो भी नहीं पाती हूँ। सो आई वोक अप अर्ली, माय हस्बैंड वाज स्टिल स्लीपिंग। मैंने सोचा, और क्योंकि आज चेकआउट था तो ड्राइव वगैरह करना है तो लेट हिम स्लीप। सो मैं बाहर आ गई थी। कल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खा लिया था तो आई थॉट ऑफ लाइक हैविंग अ ग्रीन टी, तो मैं वही वही यहाँ पे पी रही थी। और मुझे ऐसे शांति काफ़ी पसंद है, अकेले एकदम ही पिन ड्रॉप साइलेंट, एक साइलेंस था, इतना अच्छा लग रहा था। वेव्स की हवा, मतलब वेव्स की आवाज़ आ रहे थे, क्योंकि बीच एकदम ही जस्ट आपको इस ट्रीज़ के उस साइड बीच था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम ही सुकून था। मतलब चिड़िया के बोलने की आवाज़ और वो लहर की आवाज़, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे मैं वही वही सोच रही थी कि नाउ अगेन नेक्स्ट ईयर हैज़ स्टार्टेड, क्या मैंने नहीं किया जो मैंने प्लान किया था, क्या मुझे करना चाहिए था, एंड क्या इस साल हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन हेल्थ वाइज, कैसे मैं क्या करूँ। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऐसा टाइम मिलता नहीं है सोचने के लिए, एंड देन योर हेल्थ गो फॉर अ टॉस। हेल्थ ऐसा चीज़ है जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, बट हेल्थ प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और मैं तो एक ऐसी इंसान हूँ कि मतलब मेरा तो, मैं सोचती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा हेल्थ वगैरह को लेकर के, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग सिंस विद द मतलब पासिंग ईयर कि नहीं, हेल्थ थोड़ा सा सही रखना, क्योंकि अब लाइक आफ्टर फ्यू इयर्स यू गेट टू रियलाइज़ कि नहीं, नाउ अब उतना मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, रहती भी हूँ तो थक जाती हूँ। सो थोड़ा सा मतलब कैसे एक्टिव रहा जाए, तो मैं वही सब फिगर आउट कर रही थी। एंड देन माय हस्बैंड वोक अप, सो हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। दिस इज़ ऑल आई एट, बिकॉज ट्रैवल करना था तो मुझे ऐसा कुछ हैवी नहीं खाना था। और रास्ते में मैंने ऐसे नारियल ले लिया था, और मुझे वो मलाई वाला नारियल काफ़ी पसंद है। सो आई वॉज हैविंग दैट एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एकदम सो नहीं पाई थी। तो मैं बिल्कुल भी ड्राइव करने के वो हालत में नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे। रास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सीनिक था, बट सो हम गए थे दूसरे रास्ते से। वो रास्ता थोड़ा ख़राब था, सीनिक इतना नहीं था और रोड थोड़े अच्छे नहीं थे, बट डिस्टेंस कम था। बट ये जो रास्ता है इसका व्यू काफ़ी सुंदर है, पर 3 घंटे में एक्स्ट्रा लग गए थे। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आर न्यू ईयर, एंड आई होप आप सबका भी न्यू ईयर काफ़ी अच्छा गया होगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबका भी नया साल काफ़ी अच्छा गया हो और आगे के भी साल अच्छा बीते। So yeah, bye everyone. See you in my next vlog. Till then, keep watching. Bye bye.